तो देखिए भाई, आज मैं लेके चलूंगा आपके सामने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें टीडीएस वाला जो पार्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा बाई चांस फॉर योर नॉलेज, कभी ग्रेजुएशन में जाके कभी पढ़ना वढ़ना पड़ जाए तो उसके लिए है। अदरवाइज टीडीएस होता है, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैसे डील करते हैं वो, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे प्रोराटा का, एंड देन दिस चैप्टर इज फिनिश। ये चैप्टर खत्म होते ही जो संडे आ रहा है आपका, परसों संडे आ रहा है, संडे को उस दिन हम लोग अपना फुल फ्लेज 2 घंटे का टेस्ट रख रहे हैं। आई विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स, अलग अलग स्लॉट्स में दूंगा मैं आपको, ठीक है, अलग अलग स्लॉट, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेके चलते हैं। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने, एक्स लिमिटेड, ध्यान से देखना, इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 each on April 1st 2020 at 10% discount, correct? These debentures are due, these debentures were due for redemption on 31st March 2023, 31st March 2023 at 20% प्रीमियम। ये लिखा है क्वेश्चन में। 10,000 डिबेंचर्स थे, 10% डिबेंचर्स थे, 200 का एक डिबेंचर था, अप्रैल 1st 2020 को इशू हुआ, 10% डिस्काउंट भी इशू हुआ। यही डिबेंचर जो थे, दे वर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31st मार्च 2023 एट 20% प्रीमियम। क्या आपका क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। अर्शदीप, क्या आपका डिबेंचर जो है वो इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? है ये? ठीक है, yes, sir. अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू ऑन September 30th and March 31st each year। ये कहानी है डिबेंचर का। जो इंटरेस्ट, जब तक डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में बोला ना जाए तब तक आपको इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है ड्यू है कब है? 30th सितंबर या मार्च 31st ईच ईयर था। पीजी, आपने पहले ये इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ा है मेरे साथ क्या? यहाँ इधर यहाँ नहीं पढ़ा। बस बस ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो सितंबर 30th एंड मार्च 31st ईच ईयर, एंड मार्च, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? अब मैं आपके सामने दिखाऊंगा अप्रैल की एंट्रियां क्या बनेंगी 2020 की, फिर मई में भी 2022 में चलेंगे 23। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा है काफी, इसका आंसर बड़ा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले आपके पास एक चीज आपको ध्यान दे देनी है कि ये 200 रुपीज का डिवेंचर है, इसकी ये फेस वैल्यू है। इसका इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस, इसका इशू प्राइस कितना है जी? 180। इसका रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 240। दिस इज योर स्टोरी। ऐसा चल रहा है क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डेट के साथ शुरू करते हैं। 2020 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसा करके कितना करूंगा मैं? आई राइट 10,000 इंटू, आई राइट कितना, 180। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 18 लाख रुपीज। दिस विल बी 18 लाख, दिस विल बी 18 लाख। क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर इंटरेस्ट का मेजर पार्ट है। नंबर इसी दिन सेम डेट को आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 118 लाख का ही रहेगा। थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने से होने वाला है? 10,000 इंटू 200 रुपए से होने वाला है, विच इज 20 लाख रुपीज, विच इज 20 लाख रुपीज, करेक्ट? थोड़ा अच्छा, अब मुझे बताइए, पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? हाँ, देयर इज अ डिफरेंस, है या नहीं है? बताइए, है ना? तो क्या नाम देंगे उसको? डिस्काउंट। चाहते तो इसे लॉस भी बोल सकते हैं, इसे लॉस के साथ बोल के करा दूं?
हम डिस्काउंट के साथ तो कर चुके हैं कई बार, तो मैंने लिख दिया क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉस क्यों लिख रहे हो, अरे डिस्काउंट या लॉस अगर हो तो डिस्काउंट की जगह लॉस लिखे तो भी चल जाएगा, बेसिकली ये डिस्काउंट ही है, ये आपका डिस्काउंट ही है ये वाला पार्ट, लेकिन मैं लॉस लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस भी आना है। कितने का, इट विल बी ऑफ 2 लाख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 लाख, कितना 20 से 10,000 का कितना आपका 20 कर देंगे तो कितना 2 लाख हो जाएगा। यहाँ 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, प्रीमियम 10,000 इंटू कितने का प्रीमियम बताइए आपका 40 रुपए का, विच इज 4 लाख। अब ये लॉस कितना 4 लाख और जोड़ दूंगा तो ये लॉस टोटल कितने का हो जाएगा 6 लाख का हो जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। हम चाहते तो इसे अलग अलग भी कर सकते थे डिस्काउंट और लॉस बोलकर, और हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, ये भी कर दिया। जब आपके क्वेश्चन में काम ज्यादा हो तो उसको कंबाइन करके कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, खत्म, अलॉट हो गए डिबेंचर्स, फिनिश। अब 2 लाख का डिस्काउंट 4 लाख का, ये 6 लाख हो गया लॉस। अब इसके लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है, लेकिन वो ईयर एंड में होती है। कब होती है, ईयर एंड में। लेकिन उससे पहले क्या करूंगा मैं, उससे पहले सितंबर 30 पे जाऊंगा और क्या एंट्री लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू। 10,000 डिबेंचर्स थे, उसका कितना कर दूंगा मैं 200 कर दूंगा, उस पर कितना 10/100, उस पर भी कितना 6/12। वाई 6/12, क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है ये। तो 20 लाख का 10% होता है कितना 2 लाख, का आधा कितना होता है 1 लाख। आई राइट 1 लाख। 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख से क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। हो गया। सितंबर 30 को ही डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 क्या कर देंगे, बैंक कर देंगे, बैंक कितने से 1 लाख से, 1 लाख से, ठीक है जी। और क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, पे कर दिया भाई इनको, फिनिश, चले गए। सितंबर 30। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट पे करने की एंट्री अब कब होगी, बोलिए 2021 मार्च 31 को, है ना। अगला इंटरेस्ट ये पे करेंगे ना आप, अरे अगला इंटरेस्ट कब पे करोगे बताइए, सोनी समझ पा रही हो, ये ऊपर से निकल रहा है। अगला इंटरेस्ट कब पे करेंगे, अगला इंटरेस्ट ये जी मार्च 31 को। हाँ 2021 को मार्च 31 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट। तो अगेन अगेन इंटरेस्ट में कोई दिक्कत, कितना 1 लाख रुपए का रहेगा, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट। अभी मैं बहुत आसान क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक और अलग क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें क्या होगा, वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस मतलब इंटरेस्ट की रेट हर साल बदल जाएगी, कैसे बदलेगी वो बताऊंगा आपको भी। और उस क्वेश्चन में हम सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री। चलिए यहां तक नोट कर लिया अगर आप लोगों ने, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा। आइए देखिए, 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विच इज ऑफ 1 लाख। नरेशन वही है, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। फिर मार्च 31 को ही आप क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 लाख पे कर दिया, 1 लाख पे कर दिया, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑफ, ऐसा भी कर सकते हैं। खत्म। अभी क्या कहानी खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई है। लॉस को राइट ऑफ करेंगे और इंटरेस्ट को भी तो राइट ऑफ करेंगे, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर। कितने का लॉस था बताइए, 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का। अगर
आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता तो वो भी यूज होता, मालूम है? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता तो उसको भी यूज करते। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, लॉस खत्म हो गया। मार्च 31 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, कितने से? 2 लाख से। 2 लाख से क्यों 2 लाख किया? अरे 1 लाख फर्स्ट 6 मंथ्स का, 1 लाख नेक्स्ट 6 मंथ्स का, तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, खत्म। इस तरह से 1 साल की एंट्री हुई जिसके अंदर आपने क्या क्या देख लिया, जिसके अंदर आपने इश्यू करने की एंट्री देखी, इंटरेस्ट पहले 6 महीने के लिए ड्यू किया और उसको पे किया, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ड्यू किया, पे किया, उसके बाद आपने लॉस को राइट ऑफ किया और फिर इंटरेस्ट को राइट ऑफ किया। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे देखें। तो अब अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर, अगर आपने ये नोट कर लिया सब कुछ, ठीक है, नोट कर लिया, हाँ हाँ, तो इस वाले को हटा देता हूं मैं अब। नाउ आई विल रिमूव दिस पार्ट, ये पार्ट मैंने हटा दिया। और अब मेरा देखिए आप कहानी क्या बन गई। अब मैं यहां लिखता हूं क्या, ये कौन सा साल था? 2021 था। दिस इज 2021 सितंबर 30th एंड दिस इज 2022, हाँ 20 है ना, हाँ तो ठीक तो है, अगला साल शुरू हो गया ना, हाँ सेकंड ईयर पे आ गया, दिस इज सेकंड ईयर। ये जो मेरी कहानी है कौन से साल की अभी है? दिस इज सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर में ये एंट्री नहीं होगी बस, ये वाली, क्योंकि लॉस तो आपने फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दिया। गॉट इट? सेकंड ईयर में, हाँ ये लिख लो ना सेकंड ईयर की एंट्री है, सेकंड एंट्री की एंट्री कर दो साथ साथ, एक क्वेश्चन कर लो ना पूरा का पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। सेकंड ईयर भी हो गया, करेक्ट, दिस इज सेकंड ईयर, सेकंड ईयर हो चुका है। अब इसी सेकंड ईयर को अगर मैं थर्ड ईयर में कन्वर्ट करूं तो क्या होने वाला है? देखिए, सी दिस थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2020 सितंबर, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2020 30 सितंबर, हो गया खत्म। अगर आप चाहते रिडम्पशन की एंट्री करूं तो वो भी कर देता हूं, वो सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन की एंट्री सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो मैं करके दिखा रहा हूं यहां पर वो नॉट इन सिलेबस है, नॉट इन सिलेबस। हाँ बिल्कुल किया ना, सेकंड ईयर कर तो रखा है इंटरेस्ट राइट ऑफ। इसके बाद जो एंट्री है वो सिलेबस में नहीं है। कौन सी डेट को? 2023 को मार्च 31 को आप जो एंट्री करते वो होती 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि कितने से होता? 10,000 इंटू 200 से होता, विच इज 20 लाख। ये सिलेबस में नहीं एंट्री, फिर भी आपके नॉलेज के लिए करा रहा हूं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10,000 इंटू 40 रुपए का प्रीमियम है, 4 लाख, और टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? 24 लाख। इसलिए रेट से लिख रहा हूं, सिलेबस में नहीं है। क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है आपको एग्जाम में, लेकिन वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं। सेम डेट को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, बैंक कितना? 24 लाख पे कर देते, 24 लाख पे कर देते, तो आपकी एंट्री बन जाती है यहां पर क्या? 10% डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, खत्म हो गया रिडम्पशन। ऐसा ये नहीं है सिलेबस में आपके, इंटरेस्ट ऐसे ही होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, बहुत ही रूटीन एंड रिपीट एंट्रीज हैं। बोलिए कृतज्ञ, क्या कहते हैं? रूटीन एंड रिपीटेड एंट्रीज हैं आपकी? यस सर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं प्रोरेटा का, है ना, प्रोरेटा का क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन और इंटरेस्ट का कराऊंगा, एंड देन दिस रिवीजन इज डन, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। एक क्वेश्चन वो भी बनता है कि भाई आपने क्या कर दिया, प्रोपराइटर को, मतलब सॉरी प्रोमोटर्स को, अंडरराइटर को डिबेंचर इशू कर दिए। तो जैसे शेयर में करते थे वैसे ही है, बुक में दे रखा है, समय बचेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो एग्जाम में दे देंगे किसी में, हो जाएगा काम आराम से। चलिए आगे करते हैं अब क्या,
एक क्वेश्चन करते हैं किसका, जब हम क्या करें, प्रोराटा में डिबेंचर्स की कहानी दे रखी है आपको, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, रिकॉर्डिंग में भी डाल देता हूँ। While Limited offered 10,000 10% debenture rupees 100 each to public at 10% discount, which were due for redemption after 3 years. After 3 years, at 20% premium, the amount payable per debenture was as follows. Issue पे इतना था. Public subscribed for 20,000 debentures, and directors decided to reject 5,000 applications. Director decided to reject 5,000 applications and allot balance debentures on pro rata basis. ये है कहानी। बैलेंस डिबेंचर को क्या कर दिया आपने, प्रो रेटा बेसिस पर आपने इश्यू कर दिया। आपको एंट्री बनानी है, आपको एंट्री करनी है सिर्फ इश्यू की, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ इश्यू की एंट्री करनी। यही वो प्रो रेटा। कुछ रिजेक्ट, अच्छा आपको सबको मालूम है इश्यू ऑफ शेयर्स में जब हम क्या करते थे कि अगर मान लो प्रो रेटा अलॉटमेंट होता था तो एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट तक ले जाते थे, उसके बाद रिफंड कर देते थे। अगर बोले एक्सेस मनी कॉल तक ले जाने तो कॉल तक भी ले जाएंगे। सबसे जरूरी काम मुझे बताइए, ये बाइफर्केशन क्या होगा आपका? हाँ, बाइफर्केशन का टोटल जो होता है वो प्रीमियम में, वो बेसिकली इशू प्राइस होता है। अगर पेबल लिखा है तो इशू प्राइस, कॉल्ड अप है तो क्या होता है, वो फेस वैल्यू होती है। कॉल्ड अप होगा तो उसमें ना डिस्काउंट कुछ नहीं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे करके बताओ ना, बाइफर्केशन बताओ मुझे क्या है। यही तो कहानी का ट्रिक है अब यहाँ पर। बाइफर्केशन बताओ क्या बनेगा, बताइए बाइफर्केशन। चलिए अपनी अपनी तरफ से मुझे पर्सनल चैट पे भेजिए बाइफर्केशन क्या होने वाला है, भेजिए बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब समझिए, एप्लीकेशन पर कितना जाएगा, 10 जाएगा, अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, 20। अगर ये पेबल है, पेबल मतलब डिस्काउंट काटने के बाद, तो मतलब ऑब्लिक 10 बनेगा अमाउंट। फर्स्ट कॉल पर कितना बनेगा, 10 फाइनल। ये बेसिकली 90 ऑब्लिक 10 बनता है, तो 2 और 1 2 3 और 1 4 50 60 नहीं 50, ऐसे बनता है। लेकिन अगर ये कॉल्ड अप होता, तो क्या होता, तो ये 10 होता, ये 10 ऑब्लिक 10 होता, ये 10 होता, फिर ये 60 हो जाता। पेबल कॉल्ड अप का फर्क समझ लीजिए, ठीक है। बुक्स में पेबल कॉल्ड अप का फर्क नहीं दिखेगा आपको, और आपको ये चीज अभी क्लियर रखनी है, ठीक है। यस, आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट। जितने लोगों ने जवाब भेजा है उनको याद है ये चीज। अब हम इसकी एंट्री करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं सीधी सीधी एंट्री करूंगा तो गलत हो जाएगा, वो गलतियां हो जाती हैं, याद ही नहीं है। तो क्या करें, छोटी सी प्रोराटा की टेबल बना लेते हैं पहले। हाँ, तो प्रोराटा की टेबल में हम क्या करते थे पहले, वी यूज्ड टू राइट अप्लाइड, फिर मैं लिखता था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर मैं लिखता था अलॉटेड, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन स्टेज पर कितना लिखूंगा, 10 लिखूंगा। यहाँ अलॉटमेंट स्टेज का कितना लिखूंगा, 20 लिखूंगा। फाइनल अमाउंट लिखूंगा मैं, वो पहले तो प्रीमियम जोड़ के लिखते थे ना, हटा के लिखते हैं यहाँ पर। और बाकी बैंक में रिफंड हो जाएगा, रिफंड, बाकी बैंक में क्या होता है, रिफंड हो जाता है। ऐसा करके चलता है कहानी। अब मुझे बताइए आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई थी, हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड, 20,000। एप्लीकेशन मनी 10,000 है, तो आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, 2 लाख। 5,000 पे 50,000 मिला, आपने कुछ भी नहीं दिया, नील डैश डैश 50,000 क्या कर दिया, इसको रिफंड कर दिया। अब आपके पास बचे 15,000। 15,000 पर 1,50,000 बनता है आपका, लेकिन आप दे कितने सकते हो, सिर्फ 10,000, क्योंकि 10,000 के शेयर आप डिबेंचर आपने इशू करे थे। 10 इंटू 10 कितना बनता है, 10,000 बनता है। 150 में से कितना चला गया, नहीं 10,000 नहीं बनता यार, 10 इंटू 10 तो कितना बनता है, 1 लाख बनता है। 1 लाख, 10 इंटू 10 तो 1 लाख बनता है। आउट ऑफ 50,000 बच गया, 10 इंटू 2 2 लाख बनता है। 2 लाख में से कम ये 50,000, ऐसे करके। सो इस तरह से आपका बाइफर्केशन 1 लाख जाएगा एप्लीकेशन में, 50,000 जाएगा अलॉटमेंट में, बाकी का 50,000 रिफंड हो जाएगा। बोलिए इस पर डाउट किसी को? अरे मानित कपूर, पूरा तो तब नहीं आता था, है? इसमें है क्या यार इतना मुश्किल, इतना ही तो, इससे ज्यादा थोड़ी है।
आपके एग्जाम में वो 4-5 कैटेगरी थोड़ी देंगे। अरे इश्यू ऑफ शेयर तो है ही नहीं सिलेबस में भाई। सोचो अगर आप अपना पूरा वो 1 साल वाला एग्जाम लिख रहे होते तो कितना बोझ पड़ता दिमाग पे। तो क्या क्या याद रखता बच्चा, मासूम सा कोरोना काल का बच्चा। ठीक है, चलो अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री देखो, ध्यान से सुनना। बैंक डेबिट इतना लिखेंगे आप 2 लाख रुपए से, बैंक डेबिट होगा 2 लाख रुपए से। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा? 2 लाख से हो जाएगा। ऐसे करके डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके। दूसरी एंट्री ध्यान से देखना जरा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन लिखूंगा मैं क्योंकि ये अलॉटमेंट तो अलग अलग हो रहा है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लिखूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन डेबिट लिखूंगा 2 लाख से। टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर होगा 10,000 इंटू फेस वैल्यू, 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 लाख से होगा। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट जो कि कितने से होगा? 50,000 से होगा। टू बैंक कितने से होगा? बैंक 50,000 से। और यहां लिखेंगे क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड हो गया, एडजस्ट डिवेंचर का एप्लीकेशन पैसा एडजस्ट हो गया। ठीक। नंबर 3, नंबर 3 में क्या करूंगा बताइए मैं आप? डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट करूंगा। देखो ध्यान से देखना, 10,000 इंटू कितने से करूंगा मैं? वो देखो अलॉटमेंट की वैल्यू 20 से करूंगा, 20 से 2 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट करूंगा, कितने से? 10,000 इंटू डिस्काउंट कितने का आपके क्वेश्चन पे? 10 रुपए का, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके यहाँ नीचे। टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर कितने से करूंगा मैं? 10,000 इंटू 100 रुपीज से करूंगा। डिवेंचर कितने का है रही है? 100 नहीं करूंगा यार, सॉरी 30 रुपीज से करूंगा, 3 लाख। और इसके रिडम्पशन में तो प्रीमियम भी है ना? बोलो, इसके रिडम्पशन वो भी तो अलॉटमेंट स्टेज पे जाएगा। तो क्या करूंगा यहाँ पर मैं? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करूंगा कितने से? 10,000 इंटू कितना भी प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? 10,000 इंटू 100 रुपए का एक शेयर था एंड 20% 20, आई राइट हियर 2 लाख। इस तरह से मेरे पास क्या हो गया? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट हो गया, कितने से? 2 लाख से। और ये बोलिए क्या? ये बोलेंगे हम क्या? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू, दिस इज योर स्टोरी, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। उसके बाद 10% डिवेंचर क्रेडिट किया। अरे समझ तो सही पहले, पहला सवाल जिंदगी का कि इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू में डिफरेंस है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का क्या आ गया? डिस्काउंट, डिस्काउंट तो आया। और फिर देखा फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन डिफरेंस, हाँ जी प्रीमियम के नाम से, तो लॉस हो गया। अरे जो काम हम एक साथ करते थे वो अलॉटमेंट स्टेज पे कर देंगे बस, समझे? समझ रहे हो भाई ऑनलाइन वालों? वो हम अलॉटमेंट स्टेज पे कर देंगे। प्रोराटा का क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं आपके पास। अगर बन गया तो फिर क्या होगा? आप उसे ऐसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ इतना बड़ा हो सकता है, इससे हो सकता है कि आपको शुरू की एंट्री करने के लिए बोलते हैं। दिस पार्ट इज डन। चलिए नंबर 4। अब मैं नंबर 4 में क्या कर रहा हूं? मैं पैसा ले लेता हूं, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट टू डिवेंचर। कितने से करूंगा डिवेंचर अलॉटमेंट बताओ? कितना पैसे लूंगा मैं? 2 लाख, सिर्फ सिर्फ 2 लाख, सिर्फ 2 लाख लूंगा मैं आपको बस। ये डिवेंचर अलॉटमेंट में ये वाला पैसा ले सकते हैं आप, सिर्फ जो ड्यू कह रहा वही। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ? 2 लाख से, 2 लाख से, तो 2 लाख की एंट्री करेंगे, बाकी सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इसके बाद नंबर 5 एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर। फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगी बताइए? 10,000 डिवेंचर, फर्स्ट कॉल है 10 रुपए की, कितने से हो जाएगी? 1 लाख से और 1 लाख सर से। अलॉटमेंट का 50,000 तो पहले ही मिल गया था। ओ माय गॉड, यस 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 यस, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये हो गया क्या?
कचरा, बिल्कुल ठीक बोला। मतलब देखो इतने दिनों बाद क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो गई गड़बड़। अनंत इज एब्सोल्युटली राइट। अरे भाई देखो जरा, आप लिखोगे बैंक डेबिट, आपको मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख, लेकिन ऑलरेडी 50,000 तो आपको मिल चुका है, तो -50 करेंगे, और यहाँ कॉल से नरियर तो होता नहीं है। थैंक्स फॉर करेक्शन, बिल्कुल सही बोला। और 2 क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट। ये गलती है जो मैंने करी है, वो गलती आप लोगों से भी हो सकती है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स छूट गया है ये वाला डिबेंचर। इसका ध्यान रखेंगे। ये कैसे आया ये वाला अमाउंट, हाउ दिस 150 इज कैलकुलेटेड, ये था ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, ये ऐसे निकाला इस अमाउंट, ऐसे। ठीक है जी, क्लियर रहेगा। अच्छा, अरियर तो यहाँ होता नहीं है डिबेंचर के केस में, देयर इज नो अरियर। तो नंबर नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी, ये थी क्या नंबर एंट्री, 4। 5वें नंबर की एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, बिल्कुल ठीक बोले, फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर। अब तो क्वेश्चन रूटीन है, 10,000 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 लाख और 1 लाख, क्या बोलेंगे, 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से, 1 लाख से और 1 लाख से, डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि 10,000 इंटू कितने से हो जाएगी, 50 रुपीज से, दैट विल बी ऑफ 5 लाख, एंड देयर इज नो डिफॉल्टर, देयर इज नो एरियर, टू 10% डिबेंचर, कितने से, 5 लाख से। नरेशन क्या बनेगी, डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, ये 10% डिबेंचर। 8वें नंबर की एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, 5 लाख और 5 लाख, तो क्या बोलेंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू, सॉरी फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। खत्म, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, नहीं खत्म हुआ। नंबर 9, अब आप बताइए मुझे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर, एक ये, और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, 2। लॉस था कितने का, डिस्काउंट था 1 लाख का, और लॉस कितने का था, 2 लाख का, टोटल का 3 लाख खत्म कर दूंगा। तो डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ चिल, खत्म। इस तरह से ये प्रो डाटा का क्वेश्चन खत्म हुआ। इस पर इंटरेस्ट नहीं बोला क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोला ना जाए तब तक करना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि 1 साल की एंट्री बताओ, और लिख रखा है कि इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30 सितंबर एंड इंटरेस्ट इज ड्यू, जब बोलते इंटरेस्ट इज ड्यू, इसका मतलब इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। मैंने बोला नहीं इंटरेस्ट, तो नहीं करनी। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता कि इंटरेस्ट इज ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर मुझे इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी पड़ती, तब हमें इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी पड़ती। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, बोलिए क्या त्रिपाठी, ठीक, बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को, यश, अरमान, अर्शदीप एंड कृतज्ञा एंड रेस्ट ऑफ यू, पुष्पम बाबा, इसको आप इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, देखो कैसे। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 10% डिवेंचर्स of rupees 100 each at 20% premium, redeemable 20% premium on January 1st 2021, ठीक है, redeemable at 30% premium, ठीक है, in redeemable 30% premium starting from 31st March
2023 as per following schedules. कैसे देखो जरा, 31 मार्च 2023 को 3000 डिबेंचर्स रिडीम होंगे। 31 मार्च 2024 को 2000 डिबेंचर्स रिडीम होंगे। 31 मार्च 2025 को हमने कब इशू करे थे? 21 पैसा, ठीक है। तीनों तो 5, 5000 डिबेंचर्स ऐसे होना है। देख रहे हो? आपको क्या करना है? शो द journal entries relating to interest on debentures in the debentures for the period of 01/04/2023 to 31st March 2025 if interest is due on September 30th and March 31st each year. ये है। अच्छा, मैंने आपको अभी वो करने सिखाए थे, 10% डिबेंचर अकाउंट बनाना, ये सब कर लिया था हमने पिछली किसी क्लास में, बना के दिखाई थी ना, सारे के सारे अकाउंट बना के दिखा दिए थे, मुझे लगता है लास्ट क्लास में किया था। हाँ, ये क्वेश्चन है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन है ये। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन की एंट्री करनी है। और कब से शुरू करनी है आपने? 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल को तो कोई एंट्री होगी नहीं, होगी क्या? अरे कुछ नहीं करनी यार, बोल तो रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री बनानी है। सिर्फ एंट्रीज रिलेटिंग टू जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये करनी है। सिर्फ जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। For the interest, if interest is due on September 30th and March 31st each year. चलो एक साल में करके दिखा रहा हूं आपको। सितंबर 30, 2023 को क्या होगा बताइए? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट 10,000 का कितना होगा? 100, 10 लाख का कितना परसेंट? 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख का भी 6 कितना होगा? 50,000। एवरीबॉडी इज ओके? 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, 6 महीने के लिए कितना होगा? 50,000 हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने? 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। अगर ये 12% है तो 12%। 2 डिबेंचर होल्डर्स। अब ये इंटरेस्ट की एंट्री यार, हाँ हाँ, उसका मैं मतलब समझा रहा हूं ना करके, देख अभी क्या मतलब उसका, देख जरा। 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये सितंबर 30 को ये एंट्री देखो। अब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो जाएगा? 50,000 से 50,000 से पे हो गया। अब आ जाइए आप 2024 मार्च 31st। अब मुझे बताइए, सितंबर में तो 3,000 डिबेंचर चले गए, अब कितने डिबेंचर बचे? हाँ, बचे 7,000। समझ में आया मतलब इस बात का? अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 7,000 पे लगेगा। हाँ भाई, तो क्या लिखेंगे अब? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट 7,000 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 10/100 इंटू कितना? 6/12 कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है। और मार्च 31st को ही क्या एंट्री बन जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से? 35,000 और 35,000 पे कर दिया। और 31 मार्च 2024 को ही क्या एंट्री होने वाली है? मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट
ऑन हाँ क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इट इज गोइंग टू बी 85,000 यही तो होना है, ये राइट ऑफ करने की एंट्री हो गया 2024। अब आ जाइए दोबारा से, अब मैं लिखता हूं क्या, सितंबर 30, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट, कितना बनेगा, 7,000 ही तो रहेगा अभी, 7,000 ही तो, अभी तो रिडम्पशन नहीं हुआ ना, अभी रिडम्पशन तो मार्च में हो रहा है ना यार, सितंबर, बोल क्या डाउट है सर हाँ सर पहली एंट्री में 10,000 डिबेंचर्स की कंसिडर करें। मैं देख लेता हूं एक बार, रुक जाओ, सितंबर, हाँ इसको एक बार देख लेते हैं कि गलती तो नहीं होगी है, क्योंकि अगर 3,000 हमारी रिडम्पशन हो चुका है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बोले हैं आप लोग, ये वाली एंट्री जो होगी 7,000 से होने वाली है, तो कितना बनेगा ये 7,000 से 35,000, बिल्कुल ठीक बोला आनंद, और यहाँ त्रिपाठी भी यही चीज बोला है 35,000, ये गलत था, और फिर यहाँ 35,000 क्योंकि हमारे ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं, और इसके बाद कितने, फिर 2,000 चलेंगे तो कितने बचेंगे, 3,000 बचेंगे, ये 3,000 का कितना बनेगा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, 5 ही बचेंगे, 5, क्योंकि अरे रुक तो जाना, 7 था ना, 7 बच गया ना, 7 में से 2 चला गया, 5 ही तो बचेगा, होल्ड करो, रुक जाओ, गड़बड़ नहीं करते हैं, रुक जाओ, पहले सोच लेते हैं, 2023 है, 2023 हमारे पास ये डेट है ना, सितंबर 30 है हमारे पास, मार्च को चले गए थे, हमारा ये डेट निकल चुका था, ठीक है, तो हमने 7,000 रुपए लगाया, अब हमारी सितंबर को 7 ही रहेगा, सितंबर को 7 ही रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, सितंबर को 7 आनंद ठीक है, सितंबर को 70 यही रहेगा, यस सर। हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका 70,000 से हो जाएगा, इसके बाद जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, इसके बाद वाली डेट पे कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, 5,000 इंटू 100 इंटू 10/100 इंटू कितना 6/12, कितना हो जाएगा भैया 25,000, आई थिंक दिस इज क्लियर, ये गलती होती है, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर, ऐसा लिख देंगे, फिर सितंबर 30 को ही क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स, और उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 से, और 25,000 से, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑफ, हो गया पे ऑफ। अब बताइए मुझे, अब डेट कौन सी आएगी हमारी, अब 2025 मार्च 31, अब बताइए डिवेंचर कितने बच गए, नहीं, अरे भाई 31 मार्च तक कितने डिवेंचर हमारे हाथ में थे, 5,000 ही रहेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कितना 10% डिवेंचर डेबिट कितने से होना चाहिए, ये 25,000 से, और 2 डिवेंचर होल्डर्स 25,000 से होगा, हाँ, तो हम राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं दिखाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो कर दिया ना, अरे बेटा इसके बाद नहीं, ये तो कर दिया तुमने ना, हाँ वो करने के बाद तब यहाँ चेंज आएगा, अब यहाँ इंटरेस्ट, अब अगली एंट्री क्या करेंगे मार्च 31 को ही, अब यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना दे रहे हैं 25,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, ठीक है, और अब मार्च 31 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना 25 ईयर, 25 ईयर कितना 50,000, अब मुझे बताइए अब डिवेंचर कितने बचे आपके हाथ में, 5 में से 5 चले गए, आगे इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, इससे आगे इंटरेस्ट की एंट्री होगी नहीं, खत्म, क्लियर है जी, अरे बोलो भाई, ऑनलाइन में कोई तो बोलेगा, अमान, अनंत, अर्शदीप, यस सर। एक बार बता दीजिए, क्या बताएं, बताइए।
सर ये 5000 वहाँ पे कैसे आ रहा है, फिर हम उधर 7000 से कैसे? देखो जरा, आपके पास शुरू में डिबेंचर 10,000 के थे 31 मार्च, यानी कि इससे पहले 3,000 चले गए तो आपके पास डिबेंचर 7,000 ही तो बचे। यस सर। 7,000 इंटू 100 ऐसे बचे। सितंबर को 7,000 था, मार्च तक भी 7,000 था। मार्च 2024 में, मतलब मार्च 2024 तक तो आपके पास डिबेंचर कितने थे? 7,000 ही थे ना। यस सर। उसके बाद आपने उसके इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद अगली सितंबर जो आएगी, उस 5 में से कितने, उस 5 में से, उस 7 में से कितने 2 चले गए तो कितने बचे? 5 ही तो बचे अब। यस सर। और फिर आपने इंटरेस्ट सितंबर का भी दिया उसी 5 के हिसाब से और उसको राइट ऑफ भी किया। और फिर इस डेट को इसी डेट को 5 में से 5 जब रिडीम हो गए तो अगले सितंबर में तो इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा, कोई जाएगा? बता बेटा। नो सर। ठीक है, so that was the point, so that's all for today.